हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स को स्टडी करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में तीन आर्टिकल होते हैं, ए एंड द। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और द को डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है। इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द पर 4 वीडियोस ला चुका हूँ, ये 5वीं वीडियो है। तो यहाँ पर देखो, ऐसे सेंटेंस में जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, किसी भी आर्टिकल ए एंड द का यूज नहीं किया जाता। तो कोई भी सेंटेंस है जो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, उससे उसमें आप आर्टिकल ए एंड द का यूज नहीं कर सकते। लेकिन एक कंडीशन दूसरी भी है कि यूनिवर्सल ट्रूथ्स में ही कब आर्टिकल ए एंड द का यूज किया जा सकता है। कब करोगे आप? इस कंडीशन एक शर्त है उसके लिए कि जब यूनिक चीजें आप लोगों को मिलेंगी, जैसे सन, अर्थ, मून। यूनिक का मतलब होता है ऐसी चीजें जो दुनिया में एक ही हो, उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगर भले ही वो सेंटेंस आपका यूनिवर्सल ट्रूथ का हो, लेकिन वहां पर अगर यूनिक चीजें आप लोगों को मिलती हैं, ये एक कंडीशन है, ठीक है। तो आप लोगों को वहां उस यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस में भी आर्टिकल द का यूज करना होगा। तो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज हमेशा पूरब से निकलता है। तो यहाँ पर इसीलिए सन देखो एक यूनिक चीज है, दुनिया में एक ही है, इसीलिए इससे पहले द का यूज किया गया। अब यहाँ पर ये द का दोबारा यूज क्यों किया गया है? क्योंकि देखो, जब भी डायरेक्शन होती है ना, तो डायरेक्शन से पहले हम द का यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक शर्त होती है कि अगर आपका डायरेक्शन से पहले प्रेपोजिशन दिया हो, ये इन यहाँ पे प्रेपोजिशन है। अगर मैं इस द को हटा दूं 1 मिनट के लिए, तो देखो इन ईस्ट आएगा। तो ईस्ट से पहले जब भी आपका एक प्रेपोजिशन दिया होगा, तभी आपको आर्टिकल द का यूज करना है, अदरवाइज नहीं करते, ठीक है। ये भी रूल है ग्रामर का। अब यहाँ पर देखो, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यहाँ पर भी ये भी बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो पृथ्वी है सूरज के चारों ओर घूमती है या चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर देखो, अर्थ से पहले भी द का यूज किया गया है, क्योंकि अर्थ एक यूनिक चीज है। और यहाँ पे सन से पहले भी द का यूज किया गया है। ऐसी चीजें जो दुनिया में एक ही हो, उनसे पहले द लगाओगे। यहाँ पर देखो, वाटर बॉल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलता है। लेकिन वाटर को यूनिक चीजों में कंसिडर नहीं किया जाता, इसीलिए यहाँ पर वाटर से पहले किसी भी आर्टिकल ए एंड द का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे सही है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो किसी भी आर्टिकल ए एंड द का यूज नहीं होगा। तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि वाटर कोई यूनिक चीज नहीं है। यहाँ पर देखो, द वाटर इन दिस बॉटल इज कोल्ड। यहाँ पर क्या है कि वाटर से पहले आप लोगों ने द का यूज किया। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि देखो, जब भी ये द वर्ड क्या करता है, ये पॉइंट करता है किसी भी चीज को, यानी किसी स्पेसिफिक चीज को बताता है। यहाँ पर जो वाटर है और इस वाटर में डिफरेंस क्या है कि वाटर जनरल वाटर, मतलब इस वाटर मतलब है नॉर्मली जिस हम वाटर की बात करते हैं वही वाटर है। वाटर तो ये भी वही है, लेकिन यहाँ पे इस बोतल के अंदर जो वाटर है ना, उसको पॉइंट किया गया है कि इस ही बोतल का जो पानी है वो ठंडा है। तो जब इस तरीके से आप पॉइंट करोगे ना, तो आप लोगों को वाटर से पहले द यूज करना होगा। क्योंकि आप जब भी हम किसी चीज को पॉइंट करते हैं ना, किसी स्पेसिफिक चीज को इस तरीके से बोलते हैं, तोक के बोलते हैं, तो आप लोगों को वहां पर आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है। तो द वाटर इन दिस बोतल इज कोल्ड, ठीक है। इस क्योंकि इस स्पेसिफिक बोतल के अंदर के वाटर की बात की गई है। यहाँ देखो, द वाटर इन दिस रिवर इज कोल्ड। तो यहाँ पे भी वैसा ही ये सेम एग्जांपल है कि किसी एक रिवर को लिया गया है और रिवर के वाटर की बात की गई है कि इसी ही नदी का पानी, पॉइंट किया गया है रिवर को कि इसी नदी का पानी जो है वो ठंडा है। तो इसीलिए आपने वाटर से पहले द का यूज किया है। यहाँ तो ये वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, ये यूनिवर्सल ट्रूथ था, इसलिए इससे पहले हमने किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया। ये दोनों कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ठीक है। ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ में नहीं आते, लेकिन मैंने बताया है वाटर अनकाउंटेबल नाउन होता है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। और इंग्लिश ग्रामर में रूल होता है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ किया गया है। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी चीज को पॉइंट करोगे, तो आप लोगों को आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। मैन इज मॉर्टल। जो मनुष्य है वो नश्वर है, यानी वो अमर नहीं है। इमोर्टल होता तो अमर। तो मनुष्य नश्वर नहीं है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसीलिए मैन से पहले किसी भी आर्टिकल ए एंड द का यूज नहीं किया गया है। आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। आने वाली वीडियोस में हम आगे फिर से डेफिनेट आर्टिकल द पर, अभी काफ़ी कुछ रह गया है तो आगे डिस्कस करेंगे। ओके।